एक 2-3 हफ्ते रोई थी कि मेरे को वो बुक फेयर जाना है, बुक फेयर जाना है। ये मैम मैं गई थी, पता है कितनी बुक्स लेके आई मैं? एक डब्बे में फोल्ड कर करके हम 13 बुक्स लेकर आए। 12 बड़ी बड़ी, एक पतली सी थी जिसको जबरदस्ती डाला था हमने। मैम सीक्रेट बुक मिली? कितने? नहीं वो नहीं मिली शुरू, सीक्रेट बुक तो नहीं मिली, लेकिन वहां पे एक्चुअली बहुत सारी बुक थी। मैं भी कहीं हो, पर मैं बहुत थक गई थी। मैं और मेरी दोस्त हम तो ऐसे थक गए थे, हम जमीन पे बैठे थे डब्बे में किताबें डालते हुए। सो बड़ा मजा आया। अभी मैं 2 पढ़ रही हूँ, एक कोई तुम्हारे टाइप की बुक है स्कूल वूल वाले बच्चों की, पर मैंने थोड़ा चेंज पढ़ रही हूँ। एक मैं रावण पढ़ रही हूँ, वो मेरे पास वैसे ऑलरेडी थी। सुना होगा आपने रावण बुक के बारे में? नो मैम। ना तुम्हें नॉवल पता है ना तुम टीवी देखते हो है ना हम देखते टीवी। ना राय को तुम। रामायण वाला रावण? हाँ हाँ वही वाला रावण, वो पड़ोस वाले नहीं। यस मैम, वो सुनिए, कहानी सुनी है। है और ना तुम नंबर अच्छे लेके आ रहे हो, तो कर क्या रहे हो? है कहीं तो एक्सेल कर दो नालायको। हम देखते टीवी। देखते टीवी? क्या देखते टीवी में? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चुप हो जा। तेरा मुझे याद हो गया है। हमारी क्लास में कोई प्रमोशन नहीं करेगा तारक मेहता उल्टा चश्मा की, ऑलरेडी प्रमोटेड है वो मुंबई में बहुत ज्यादा। ठीक है, अरे कभी डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफी, टीएलसी देख लिया करो, नॉलेज देखा है, वो भी देखा है। हम वो भी देखते हैं। मैम देखा है वो भी। मैन वर्सेस वाइल्ड तो बहुत देखा है। वो तो सबने ही देखा है। सबने देखा हुआ है उसमें तो हमारे लोग भी आते हैं। चलो ठीक है, अगर तुमने देखा है तो ठीक है। देखने से मुझे अब मेरे को पता चल गया तुम देख रहे थे टीवी। अब मेरे को बताओ होमवर्क करके आए हुए नहीं? फंस गए, नहीं फंस गए। हम किया है। जैसे मैंने बोला होमवर्क करके आओ, किसी के घर में बर्तन बजे हैं। मम्मी को एकदम से याद आया, क्या तेरा होमवर्क पड़ा था? धाड़ आ इधर। हम किया है। ये होमवर्क, क्या होमवर्क दिया था ये बता दो फिर। मैम डायबिटीज में डिफरेंस लिखना था। इंसिडेंस में डिफरेंस। हाँ बस डिफरेंस ही वर्ड सुना मुझे। हाथ हाथ रेस करने का कल्चर ही खत्म कर दिया बच्चों ने, कह रहे नहीं करेंगे तो अपने ऐसे हाथ रेस करो। नियति, अरे नियति कैसे हो तुम? तबीयत कैसी है अब? मैम ठीक है। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज लाइटस। मीठी मीठा एक होता है ना शुगर, जिसमें मीठा बढ़ जाता है बॉडी में, तो मीठे मीठे वर्ड से हमें क्या याद रह जाएगा? मिलाइटिस। बीटा इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। आपको कौन सी केस में दिखेगा? मिलाइटिस। डायबिटीज मिलाइटिस। हाँ, तो इंसिपिडस पे मुझे कौन कहानी सुनाएगा? नियति सुनाएगी। नियति इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर ले, चल ऑप्शन दिया दे, बता क्या पढ़ाई है? डिफरेंस बता दोनों में। एक कोई डायबिटीज बता दे, दूसरा बच्चा बताएगा। मैम इंसिपिडिस में बताती हूँ। अच्छा बता दे फिर। मैम इसमें ना जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहता है, और मैम जो क्वांटिटी होती है ना डायलूट की, उसमें यूरिन में और एक्सेसिव थर्स्ट लगती है मैम इसमें। और ये ना कॉज होता है मैम, प्रॉब्लम्स होती है हाइपोथैलेमस में, और इसमें डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच होती है। हाँ वेरी गुड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये वो वाली कंडीशन है जब आपको सुसु ज्यादा आता है कम आता है? यार तुम ना ज्यादा। डिजीज को ना ऐसे पढ़ा करो लॉजिकली, रट्टे वाला मत मारा करो। सोचा करो ना, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस है उनको सुसु ज्यादा आ रहा है। सुसु ज्यादा आ रहा है मींस जो यूरिन है वो कैसा बन रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड है डाइल्यूट? डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है। ठीक है, तो यूरिन डाइल्यूट बनता है और बहुत ज्यादा सुसु आता है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखो जो हाइपोथैलेमस है हमारा। मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगी और हाथ खड़े करना, और भगवान के लिए सही आंसर दे देना, नहीं तो मेरे हाथ यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, आज नियति पूरे फ्लो में है, अगर आज मैं बताऊंगी सारे। तो इससे एक हार्मोन सॉरी एक ऑर्गन नीचे हैंगिंग मिलेगा आपको, दैट इज पिट्यूटरी। एक होता है एंटीरियर साइड ऑफ पिट्यूटरी और एक होती है पोस्टीरियर। गुड मॉर्निंग, है ना? तो मेरे को बताओ हाइपोथैलेमस में कौन एडीएच जो है वो कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी? नियति मैम हाइपोथैलेमस में। हाँ पूछ रही बता रही है।
यहाँ बन गया एडीएच। एडीएच स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग से 2 रुपए लूंगी मैं इसे पढ़ाने के पर पर्सन। बढ़ा देना फिर। तो एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, मतलब इसका काम है सूसू को कम बनाना शरीर में। सोचो मैंने 10 ग्लास पानी पिया और सारा पानी यूरिन में निकल गया, तो मेरी बॉडी को तो डेफिशिएंसी हो जाएगी ना। तो एडीएच मेरे ब्रेन में सिक्रीट होता है जो पानी को मेरी बॉडी में रिटेन करता है और सिर्फ थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर मेरी बॉडी से बाहर रिलीज कराता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट। हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होता है और जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है और फिर इसको रिलीज करती है, ये नॉर्मल है। अब कंडीशन क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, एडीएच की हो जाती है डेफिशिएंसी। तो जब एडीएच की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी से सूसू ज्यादा बनेगा या कम? ज्यादा। हाँ, ज्यादा सूसू बनता है। अब इसको हम फिर डायबिटीज क्यों कहते हैं, क्योंकि शुगर का तो कोई लेना देना नहीं है शरीर का, देखो शुगर की बात तो कहीं हुई नहीं। इसको हम इसलिए कहते हैं डायबिटीज क्योंकि इन द केस ऑफ डायबिटीज जब बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तब भी ज्यादा यूरिनेशन होती है, ठीक है। तो इसलिए वो ये वर्ड कंफ्यूज करता है, दिस इज डायबिटीज इन द सेंस कि ये यूरिनेशन ज्यादा करा रहा है, पर बॉडी में शुगर लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? तो मैं इसको अपनी भाषा में कह सकती हूँ, दिस इज अ फॉल्स डायबिटीज ना, एक्चुअल में डायबिटीज ये तो नहीं है ना। तो डायबिटीज जिसमें शुगर की प्रॉब्लम होती है दैट इज डायबिटीज मिलाइटस। तो डायबिटीज मिलाइटस में क्या होता है, कौन बताएगा नियति के अलावा? मुझे हाथ क्यों नहीं दिखाई दे रहे? खड़े तो किया। हाँ, हर्ष बता बेटा, डायबिटीज मिलाइटिस में क्या होता है? इसमें एक्सेसिव लेवल हो जाता है ग्लूकोज का ब्लड में। हाँ। और ये डेफिशिएंसी, ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है। और इसमें यूरिन में हमारे को ग्लूकोज मिलता है। हाँ, इस केस में भी ना यूरिन में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा यूरिनेशन भी होती है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन डायबिटीज मिलाइटिस तब होता है जब शरीर में या तो इंसुलिन बन नहीं रहा है या फिर बन रहा है पर शरीर के सेल इंसुलिन ले नहीं पा रही। अब इंसुलिन का एक पूरा मैकेनिज्म है, वो मैं तुम्हें पैनक्रियास के साथ कराऊंगी। बस याद रखना जब खून में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है दैट इज डायबिटीज मिलाइटिस। तो मुझे बताओ, रेज योर हैंड, डायबिटीज इंसिपिडस या डायबिटीज मिलाइटिस किस केस में यूरिन के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? कशिश? डायबिटीज मिलाइटिस में। डायबिटीज मिलाइटिस में, वेरी गुड। अरे तुम पढ़ के कैसे आ गए आज, क्या हो गया तुम्हें? शाबाश। छुट्टी चल रही है स्कूल में। अच्छा, कब तक छुट्टी है? बस आज। कल और परसों। मतलब होमवर्क मेरा दे वगैरह आज ही छुट्टी थी, अब मत बोलना कुछ। नियति बेटा हाथ नीचे कर ले, क्या पढ़ाएगी भी तू है? नो मैम। हेलो हरीश। यस मैम। प्यारी नोनी से इसने डीपी लगा रखी, कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। चलो जी, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा एक ही प्रण है, हम पढ़ेंगे, हम बायोटेक ही कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी यही चलेगा 1 हफ्ता। हमने इसके सारे पीवाईक्यू लगाने हैं, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है हमने इसकी, ठीक है, कसम खाई है हमने, ठीक है, सबने अपनी अपनी कसम खाई है, राइट? यो मैम। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम पहले पढ़ेंगे पीसीआर, क्वेश्चन लगाएंगे, अगर टाइम बलेगा तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टार्ट करेंगे। वैसे मुश्किल है प्रोसेस पूरा हो पाए, बट हम कोशिश करेंगे पीसीआर करें और उसके पूरे टॉपिक कर ले। अब ये दोनों प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीधी सीधी लाइन से क्वेश्चन आते हैं। मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन निकले हुए हैं और आप करके भी उसे सॉल्व भी करके देखोगे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां समझ नहीं आएगा वहां पे पूछ लेना है, ओके? रेडी? सो स्टार्ट करते हैं पीसीआर से। तो पीसीआर से स्टार्ट, अरे मेरे को कोई ये तो रिवाइज करा दो, कहानी कहाँ तक पहुंची थी? कल कहानी चल रही है ना हमारी, तो मुझे जरा रिकैप दे दो। वो होता है ना सीरियल में आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आता होगा रिकैप, आता है? यस मैम। सब देखते हो? सब देखते हो? नो मैम। कभी कभार। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी देखा हुआ है कभी कभार, कोई बात नहीं। मेरे को हप्पू के उल्टन बटन ज्यादा पसंद है। चलो उसमें नहीं जाते, तो मुझे कोई रिकैप दे दो, तो रेज योर हैंड जो मुझे एक बार याद दिलाएगा कि कल क्या चल रहा था, क्योंकि मैं तो भूल गई। ये गलत बात है, एक बच्चे ने ठेका थोड़ी उठाया है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? शुरू देखो समझ आ रहा है कि सो गई? मैम आ रहा है।
अच्छा अभी तो पढ़ाया ही नहीं, मैम मैं भी मैं समझ पूछ रहा गई। मत कर क्या पढ़ाया। चुप करो, तुम मत बताओ मुझे लाइक को। चल राशि आजा, मैम बता शुरू बेटा। से बताना है कि जो लास्ट में करा रहे थे वो बताना है? हाँ कल क्या हुआ था, कहानी वहीं से स्टार्ट होगी ना। 1 करोड़ मैम। साल पहले हम लोग गए थे, फिर क्या हुआ। हाँ तो हमने सबसे पहले फिर वो हमारे को की बीमारी हुई है, फिर हमने उसके लिए कुछ वो इंजेक्शन टाइप बनाना है, तो फिर हम किसी ऐसे बैक्टीरिया का सेल लेके फिर हम उस मतलब उसको क्या वो ट्यूब थी ना, फिर उसमें जो स्पेशल टाइप जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, उसको अलग करने के लिए हम उसमें एंजाइम डालेंगे। सबसे पहले जो सेल वॉल को तोड़ने के लिए एंजाइम होगा उसका नाम है लाइजेम। मैम हाँ, लाइजेम। कल भी गलत बोला था, आज भी गलत है, लाइजेम कुछ भी बना ले, लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम डालेंगे, फिर उसके अंदर फिर और भी जैसे प्रोटीन, आरएनए और भी बहुत सारे होगी ना चीजें, फिर उसको तोड़ने के लिए भी हमारे को प्रोटीन बनाना होगा। फिर उसका नाम होगा क्या, बहुत सारे प्रोटीन के नाम हो गए। सिर्फ हमारे को डीएनए को खत्म करने के लिए कोई एंजाइम नहीं डालना है। उसके बाद क्या था, उसके बाद थोड़ा सा रुक मैं जा रुक भूल। जा रुक जा रुक जा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से बताया, ताली बजाओ इसकी बड़े प्यार से बताया, गुड। नाइस। सो हम क्या करेंगे, पहले हमें बीमारी होगी, अरे क्यों होगी हमें बीमारी, तुम्हारी दुश्मन को है। हम बिजनेस करेंगे राशि, हम लोग मेडिसिन बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, आप और मैं, हम क्या बनेंगे, हम बिजनेस वुमेन बनेंगे, ठीक है। बीमारी नहीं करनी कुछ, मैम ठीक है। तो सेल लेंगे, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, उसने बहुत अच्छे से बताया, वेरी गुड। तो हमने सेल लिया और सेल को हमने क्या कर दिया, ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए हमने वेरियस एंजाइम डाले, जैसे प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटेजेस डाला, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़ने के लिए हमने लाइसोजाइम डाला, राइट। तो हमने सेल को तोड़ दिया, तोड़ के उसका जो कंटेंट था वो बाहर निकाल दिया, अपन इसको नीचे लिखेंगे। तो कंटेंट को जब हमने बाहर निकाला, हमें मिल गया क्या, बाकी सब चीजें मिली, हमने सबको तोड़वा दिया, आरएनएस डाल के, प्रोटीएजेस डाल के, बस हमें जो चाहिए था वो था हमारा डीएनए, है ना। तो डीएनए हमें मिल गया, और उसके ऊपर भी हमें एक स्पेशल जीन चाहिए जिससे हम अपनी दवाई बनाएंगे, विच इज नोन एज जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ गोई गोई मिल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे हर्ष इसके बाद, मैम इसको कट कर लेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, हाँ तो गोई को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हाँ से। हाँ ये सही बोला उसने। अब हम डालेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और गोई को हम लोग कट कर लेंगे, राइट। तो इसको कट करने के लिए बेस्ट एंजाइम कौन सा रहेगा, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस। एंडो अरे 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 अरे, इतने सारी लड़कियों का नाम हर्ष है, जब तुम बोले तो वो चुप था ना, अब वो बोल रहा है ना तो सब चुप, हंस रही है पागल। हट। तो एंडोन्यूक्लियस हर्ष कौन से वाले एंड्स बनाता है, स्टिकी या एंड स्टिकी एंड स्टिकी एंड्स बनाता है, बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब तुम गुस्सा दिला रहे हो। स्टिकी एंड्स बनाता है, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस से हमने इसको काट लिया और हमारा गोई बाहर निकल गया, गोई गोई गोई। अब देख हर्ष, देखो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है आपको, देख हर्ष, ये जब गोई हमारा है डीएनए का स्ट्रैंड, तो जो डीएनए होता है, अगर मुझे उसके मतलब से उस डीएनए की मदद से प्रोटीन बनाना है, तो पहले मुझे डीएनए से क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए ना, राइट। और डीएनए से एमआरएनए बनाने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का ट्रांसलेशन, वेरी गुड, शाबाश। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, इस सीक्वेंस को हम क्या बुलाते हैं, सेंट्रल डोगमा, किसने दी थी, क्रिक ने। वेरी गुड, शाबाश। ने मैम। बेटा पूछा तुमसे, शीतल हाथ खड़े करो अगर क्वेश्चन का आंसर देना है तो, पीछे मत टोको, वेरी गुड, ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छा बोला उसने, बहुत पुराना टॉपिक है, याद है से, राइट। तो प्रोटीन सिंथेसिस करनी है हमें। अब देखो सारे एक ही तो फ्रेगमेंट है हमारे पास, अगर मैं एक ही फ्रेगमेंट लूंगी और इसको प्रोटीन सिंथेसिस में डाल दूं, हो सकता है ना खराब हो जाए फ्रेगमेंट, तो अगर मैं इसकी कॉपी बना लूं तो ज्यादा मदद नहीं हो जाएगी मुझे, सोचो, मैम है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी बनाएंगे बहुत सारी कॉपी, मैनी कॉपीज। तो बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए हमें एक कॉपी फोटोस्टेट वाली मशीन चाहिए, और उस फोटोस्टेट वाली मशीन को और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीसीआर। तो अब हम पढ़ेंगे पीसीआर कि कैसे वो जो फ्रेगमेंट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बना सकती हूँ, क्लियर। यो मैम। ठीक है, चलो हाथ नीचे करो और एनसीईआरटी खोलो और मुझे बताओ कौन से पेज नंबर पे पीसीआर है, बताओ, तब तक मैं इसे रिलीज कर लूं। बताओ बताओ, हमने साथ साथ पढ़ना, नहीं तो एनसीईआरटी खत्म नहीं होती, और स्टेप इससे हमें 202
202 मिला सबको? यो यो मैम। सबको ये पिक्चर मिली? इस पिक्चर पे क्वेश्चन आता है? यो यो मैम। मैम। ठीक है, चलो तो हमें ये वाला पार्ट करना है। अब इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं। एक सेकंड देखो, सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन। अब नीट इतना बेसिक नहीं पूछता, लेकिन जब वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो डाल देता है कुछ इजी क्वेश्चन और कुछ थोड़ी डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज पीसीआर? इट इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो आप क्या करोगे, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज गोई, उसको आप नंबर इंक्रीज करना चाहते हो, तो किसी चीज को इंक्रीज करना चाहते हो, वर्ड यूज करेंगे हम एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसके आगे लिख लो इंक्रीज, एम्प्लीफिकेशन का मतलब। और पीसीआर, पीसीआर इज ए टेक्निक नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये किसने डिस्कवर करी थी? कैरी मुलिस ने। सुना है नाम? मैम। सुना है? नो Yes, मैम। ma'am. हाँ, कौन सी ईयर में सुना दिया। डिस्कवर करी थी? क्या बेटा, कौन सी ईयर में डिस्कवर करी थी? 1983 में। ठीक है, तो कैरी मुलिस ने कैसे डिस्कवर करी थी? एक्चुअली वो ऐसी टेक्निक के बारे में सोच रहे थे कि किस तरीके से। देखो अब सोचो, इमेजिन करो कहीं पे क्राइम हुआ है, तुम्हें क्राइम से ब्लड का छोटा सा सैंपल मिला, वहां से तुमने डीएनए निकाल लिया। ठीक है, अब ये विक्टिम के डीएनए से पता नहीं मैच होगा या नहीं होगा। अब तुमको सस्पेक्ट ढूंढना है कि मे बी ये किलर का डीएनए हो। अब तुम्हारे पास थोड़ा सा सैंपल है, तुम उसके ऊपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दोगे। मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से तुमको रिजल्ट नहीं मिला, तो तुमको और भी तो सैंपल लेके करना पड़ेगा ना, पर तुम्हारे पास सैंपल खत्म हो जाएगा। तो पीसीआर में हम क्या करेंगे, पहले वो थोड़े से सैंपल को बहुत सारे सैंपल में चेंज करेंगे, फिर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ये क्राइम किसने किया। तो पीसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीआर की मदद से आप डीएनए, आरएनए, इसके सैंपल्स का नंबर इंक्रीज कर सकते हो। जस्ट इमेजिन आपको डायनासोर की बोन्स मिली है, वहां से आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा डीएनए आपको मिला है, आप पीसीआर की मदद से बहुत सारे डीएनए बना सकते हो। अब पूरी दुनिया की लेबोरेटरी उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकती है ना, तो पीसीआर इज अ वेरी गुड टेक्निक। तो कैरी मुलिस वेकेशन पे जा रहे थे, कार ड्राइव कर रहे थे, और ड्राइव करते करते उनके दिमाग में ये पूरी टेक्निक आई थी कि कैसे वो अपने थोड़े से सैंपल को बड़ा कर सकते हैं। और आज तक ये टेक्निक यूज होती है, इसलिए इनको 10 सालों के बाद नोबेल प्राइज भी मिला था 1993 में, आई गेस। ठीक है, चलो ये था ज्ञान। अब पढ़े टेक्निक को? यो मैम। यो यो मैम। ये मैम। यो यो मैम। मैम इस पे क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट के नेम पे। कैरी मुलिस पे आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है। आपको ऐसा आ सकता है मैच द फॉलोइंग, कैरी मुलिस ने क्या किया था, जैसे टीएच मॉर्गन ने क्या किया था उसके साथ कंबाइन होकर। मैम ये डिस्कवर कब किया था? 1983 में इन्होंने एक टेक्निक डिस्कवर करी थी। ठीक है जी, अब देखो पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये स्टेप वाइज होता है। तो मुझे बताओ, तुम सोचो और रेज योर हैंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो बोलने दे बाबली। मेरे पास ये सैंपल है डीएनए का, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, छोटा सा जीन का सैंपल है। अब मुझे अगर इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो मुझे किस किस की जरूरत होगी? एक मशीन है, मैं इसको उसमें डाल दूंगी इसे, और इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी। तो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी हर्ष? मैम फिर से क्वेश्चन। ये मेरा डीएनए है ना, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे इसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है। तो मुझे बता, मुझे क्या क्या मशीन में चीजें डालनी पड़ेगी कि इसकी बहुत सारी कॉपी बने? न्यूक्लियोटाइड्स डालने पड़ेंगे। हाँ, कौन से वाले? डीएनए है तो कौन से न्यूक्लियोटाइड डालूं? डीऑक्सीराइबोस या राइबो? डीऑक्सी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है ना। और क्या चल डालूं? डीएनए मैम इसमें रेप्लिकेशन याद। एंजाइम्स। हाँ, कौन सा एंजाइम? डीएनए रेप्लिकेशन याद कर। और बोल बोल। डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 डीएनए सर। पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज इसमें यूनिक टाइप का डलता है, स्पेशल टाइप का। ठीक है, 1 2 3 सारे नहीं डलेंगे कुछ भी। हेलो बेटा सात्विक। हेलिकेज भी डलता है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम टेम्परेचर से कर लेंगे। अच्छा, और किस चीज की जरूरत होगी? टोपॉइस। नहीं, टोपोइसो मैंने डीएनए स्ट्रैंड को अनटेंगल करता था, पर यहाँ तो ऑलरेडी ऐसे ही डाल दिया मैंने, यहाँ की जरूरत होगी? बेटा सोचो, सारे सोचो, और एक बार बताओ, जब डीएनए रेप्लिकेशन करी थी, तो क्या डीएनए पॉलीमरेज सीधा रेप्लिकेशन के पास जाके नया स्ट्रैंड बनाता था, या उसके नखरे थे? मैम आरएनए प्राइमर चाहिए होगा। आरएनए प्राइमेज। भाई वेरी गुड। तो यहाँ पर एक प्राइमर की जरूरत होगी आपको, है ना। ये कुछ चीजें जो आपको चाहिए होगी, है ना, राइट। सो दिस वाज द थिंग्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड, थिंग्स नीडेड। क्लियर? लाइगेज भी चाहिए होगा। जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, देखना कैसे।
हम जो आपको टेक्निक कराते हैं ना, आपको बेसिक कराते हैं। अगर आप एक्चुअल उसमें जाओगे पीसीआर में तो और चीजें ऐड होती है, इसके अंदर बफर भी ऐड होते हैं, पर वो हम यहाँ ऐड नहीं करते, ठीक है। तो तुमको इतना ही याद रखना है, ओके। लाइगेस लगेगा नो डाउट, पर यहाँ पे जिक्र नहीं होगा उसका, ओके। ये मैम। यो चलो मैम तो अब हम इसको स्टेप वाइज करते हैं। इतना लिख लिया सबने? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूब लेते हैं, ये स्पेशल वाली ट्यूब है, बहुत स्पेशल ट्यूब है ये। इस ट्यूब का एक नाम है, इसको अपन बुलाते हैं, इसका कैप है, इन्हें हम बोलेंगे एपेंडॉर्फ ट्यूब्स। जो सबसे पहले ये केमिकल लैब में टेक्निक करने के लिए जो ट्यूब्स बनाई थी ना, छोटी सी, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, ऐसे दिखती है, पिछली क्लास में दिखाया था मैंने, कहाँ गया, ये रही, देखो छोटी सी प्लास्टिक की होती है ये। तो सबसे पहले एपेंडॉर्फ कंपनी ने बनाई थी, इसलिए इन ट्यूब का नाम एपेंडॉर्फ ट्यूब भी हो गया। अब और कंपनीज भी बनाती है, पर हम इन्हें एपेंडॉर्फ ही बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सी ट्यूब्स है जिसका हम यूज करेंगे, टेस्ट ट्यूब की तरह, बस प्लास्टिक की होती है, ओके। तो एपेंडॉर्फ ट्यूब के अंदर तुम डाल लो अपना सैंपल, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल लो, डाल दिया मैंने, और जो भी एंजाइम आपको पीछे चाहिए थे वो सब मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में हमने सबको डाल दिया। अब हम सब इसको मशीन के अंदर डाल देंगे और मशीन में डाल के उसको छोड़ देंगे, राइट। अभी एनिमेशन भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। अब हम करेंगे पीसीआर के स्टेप्स। तो पीसीआर के होते हैं 3 स्टेप। अब एनसीईआरटी देखो, मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप, कुछ सोचो एंड सोच के बताओ कि अगर मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, थिंक, तो अगर मुझे इसकी मदद से कॉपी बनानी है डीएनए की, डीएनए रेप्लिकेशन, तो सबसे पहले इन स्ट्रैंड्स को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट, हाँ अलग करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी अनबाइंडिंग हो। वहां देखो नाम क्या लिखा है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन। देखो ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं? मैम हाइड्रोजन। हाँ, तो आप क्या करना चाहते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना चाहते हो, तो आपने उसका स्ट्रक्चर डीनेचर कर दिया ना, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन के बाद पहले आएगा छोटू सा प्राइमर। तो प्राइमर आके इस पेरेंट स्ट्रैंड पे लगेगा, जब प्राइमर आके लगेगा, चिपकेगा, उस वर्ड को हम बोलेंगे एनीलिंग। तो एनीलिंग के ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। हाँ, और जब ये हो गया उसके बाद क्या होगा, ये चेन इलोंगेट होगी, तो थर्ड स्टेप वुड बी इलोंगेशन, राइट। एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं हम इसको, यो मैम। राइट। सो दिस विल बी द 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर। अब इसको डिटेल में करेंगे, लिख लिया इतना सबने? यो मैम। सात्विक अभी आया है? सात्विक नहीं आया अभी तक, ठीक है चलो। मैम आ गया था जैसे ही। बेटा उसको खुद आंसर कर लेगा ना, तुम क्यों बोलती हो उसकी जगह? कुछ कर रहा होगा ना, वो अभी ट्यूशन से आके आया होगा इसलिए, कोई बात नहीं। देखो अब सबसे पहला स्टेप हमारा था डीनेचुरेशन। तो देखिए ये रही मेरी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो तुम खुद ही बताओगे तो तुमसे खुद ही सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा पढ़ाने का इसमें कुछ खास था नहीं। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर मेरे पास है, मैं रैंडम सीक्वेंस ले रही हूँ कि ATGC की मुझे आदत है, तो मैं ये ले रही हूँ यहाँ बनाओ 5 प्राइम to 3 प्राइम, ये याद रखना, ये इसी से क्वेश्चन आता है। जब मैं उसे मशीन में डालकर छोड़ दूंगी ना, जो पीसीआर की मशीन होती है वो अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट करती है। तो हमने क्या किया, हम सब प्रवीण सुबह सुबह गए लैब में, हमने एपेंड्रॉफ ट्यूब में सारी सॉल्यूशन डाल दी, उसके बाद हमने उसको मशीन के अंदर डाला, उसे स्टार्ट किया और हम लोग बाहर चले गए चाय पीने और समोसे खाने, ठीक है। क्लियर है? ये प्रोसेस खुद चलेगा। तो अब मशीन अपना टेम्परेचर करेगी सबसे हाई, ठीक है। देखो अगर किसी की चीज को तोड़ना है ना तो एफर्ट ज्यादा लगाते हैं। कोई भी हमारी हैबिट होती है, जैसे लेट उठने की आदत है, मुझे तोड़ना तो मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी ना, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, फिर जल्दी उठना पड़ेगा और फिर दोबारा सोने से खुद को रोकना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा लगी। तो पहले स्टेप पे मेहनत ज्यादा लगी, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा कर दो। अब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है स्टैटिक? 37 डिग्री सेल्सियस। यस 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए सही रहता है, तुम टेम्परेचर बहुत बढ़ा दो डीएनए टूट जाता है। तो देखो यहाँ पे हम टेम्परेचर रखेंगे लगभग 85 to 98 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुक्स में आपको टेम्परेचर मिलेगा 92 डिग्री सेल्सियस, कुछ में 95 डिग्री सेल्सियस। याद रखना जब 90 वर्ड आएगा दैट मीन्स वो फर्स्ट स्टेप का पार्ट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन में कौन ब्रेक हो रहा है?
हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट क्या मिला? मैम सेपरेट हाँ, सेपरेट होगी दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। क्लियर है सबको? यो मैम। मैम। So this is the first step of denaturation, that is PCR. लिख लिया सबने? यो मैम। चलो सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप इज नोन एज एनीलिंग। 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 और एनीलिंग का मतलब क्या है अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो? एडिशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर को लगा दो। प्राइमर। यस, वेरी गुड, एडिशन ऑफ प्राइमर। ठीक है। सो अब क्वेश्चन क्या आएगा नीट का? नीट को पता है, तुम्हें पता है प्राइमर लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ प्राइमर? प्राइमर होता क्या? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। नहीं, हर्ष के अलावा एक बच्चे ने पूरी क्लास का शेक उठाया है। जस्ट सेकेंड ना, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, वो पानी की सप्लाई आ गई है हमारी, तुम तो जानते ही हो भैया अक्सर तभी आते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं। अरे अच्छा राजकुमारी, अरे राजकुमारी आवाज आ रही है? मैम स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। हाँ, स्मॉल सीक्वेंस होती है ये, सही बात है। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये, सही बात है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कितने नंबर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स मतलब बेस पेयर होते हैं इसके अंदर ना, नाइट्रोजनस बेस पेयर। कितने नंबर होते हैं, कोई आइडिया है? इट इज अराउंड 15 to 25 बेस पेयर लॉन्ग। ठीक है, यो मैम। वेरी गुड, सही बोला उसने। ये तो छोटे से सीक्वेंस होती है ये, राइट। अब हमारा प्राइमर जो है वो आके लगे ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्राइमर कौन सी एंड पे जाके लगता है? रेज योर हैंड। हाँ शीतल बता बेटा। मैम 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड यानी पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे यहाँ लगा दूं? सही बोल रही है? सही बोल रही है कशिश? मैम 5 प्राइम एंड पे। बेटा दो तो एंड थे, दोनों तुमने कवर कर लिए हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या बात हुई? मैं कह रही हूँ हेड जाए टेल है, कह रहा हेड जाए, कह रहा टेल है। अब मैं कैसे बताऊं? एनसीईआरटी देखो, डायग्राम दिख रहा है? बताओ प्राइमर कहाँ लगा है? 3 एंड में। 3 प्राइम एंड पे। प्राइमर वहां पे भी 3 प्राइम एंड पे लिखा है। यहाँ से आया नीट का क्वेश्चन कि देखो ये जो पहले का स्ट्रैंड है जिसको हम डबल कर रहे हैं, तो पेरेंट स्ट्रैंड पे कहाँ आके लग रहा है? पेरेंट स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड प्राइमर अटैच। ओके, पहला क्वेश्चन ये हुआ 4 नंबर का। ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन 4 नंबर का ये, राइट। अब प्राइमर जो नया स्ट्रैंड बना रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में बना रहा है? ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम है, तो मैं क्या लिखूंगी? वो कौन सी डायरेक्शन में बना रहा है नया स्ट्रैंड? 3 प्राइम। मैम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हाँ, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन नहीं जाता हुआ दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? इसे बहुत ध्यान से देखना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले जितने टॉपिक है उसमें गड़बड़ी यही होती है, डायरेक्शंस नहीं समझ आते, तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है जी। तो एनिलिंग में कुछ नहीं हुआ, प्राइमर आया और वो 3 प्राइम एंड पे अटैच हो गया पेरेंट स्ट्रैंड के। ठीक है, अब आता है कि टेम्परेचर कितना है। तो देखो सबसे पहले टेम्परेचर था 90s की लाइन में, अब टेम्परेचर आएगा अराउंड 50s की लाइन में। ठीक है, तो अराउंड 50s की लाइन में आपको मिलेगा, इट इज लाइक 51 टू लेके 59 डिग्री सेल्सियस कर लो। हर बुक में ना अलग दिया है क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है ना, तो वो अबाउट देगी आपको। तो 50 टू 59 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर पे ये वाला प्रोसेस होता है, प्राइमर आके ऑटोमेटिकली अटैच होता है। क्यों? क्योंकि मैं और प्रवीण एक्सपेरिमेंट लगा के चाय पीने चले गए है ना, हम तो समोसे खा रहे हैं, हम थोड़ी लगा रहे हैं प्राइमर। प्राइमर मशीन खुद लगा रही है, तो टेम्परेचर रेगुलेट करके लगाती है वो। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे प्राइमर की एनीलिंग होगी। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे।
जब अनिलिंग हो गई, स्टार्टिंग मटेरियल आ गया, तो अब वो नखरेलू जो हमारा पॉलीमरेज है वो आएगा, ये है मैम। ना। और नखरेलू पॉलीमरेज आके अब क्या कहेगा, हाँ चलो मैं बना देता हूँ नया स्ट्रैंड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खाने दो इनको समोसे, राइट। अब जो नया जो पॉलीमरेज आएगा अब उसके साथ दिक्कत है। देखो जो मेरी बॉडी के अंदर जब वो बना रहा था डीएनए रेप्लिकेशन 37 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा था, मशीन में टेम्परेचर 50 डिग्री पे चल रहा है, मेरा वाला डीएनए पॉलीमरेज तो ऐसे ही मर जाएगा, पिघल जाएगा वो देख के कि हे भगवान क्या हो रहा है यहाँ, वो तो गया। तो अब यहाँ पर जो पॉलीमरेज यूज होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमरेज है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन उससे आता है। तो यहाँ पे जो पॉलीमरेज यूज होता है हम एक स्पेशल बैक्टीरिया से निकालते हैं, ठीक है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसका नाम क्या है, दिस इज नोन एज टैग पॉलीमरेज, ठीक है। टैग पॉलीमरेज क्यों है, क्योंकि इसके ये हमें मिलता है एक बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया के नाम पे इसका नाम ड्राइव हुआ है। तो बैक्टीरिया कौन सा है जिससे हमें ये मिलता है, दैट इज थर्मस, कोई पढ़ के नहीं आया है, एक्वेटिकस, एक्वेटिकस, है ना। तो टैग पॉलीमरेज TAQ यहाँ से ड्राइव हुआ है। तो टैग पॉलीमरेज इज एन एंजाइम जो हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। ये इतना खास क्यों है, क्योंकि ये एंजाइम है थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल का मतलब है कि चाहे टेम्परेचर तुम 90 डिग्री कर लो, चाहे तुम 50 कर लो, चाहे तुम 40 कर लो, इसको कुछ नहीं होगा, ये जिंदा रहेगा, ये मरेगा नहीं, ठीक है, ये एक्टिव ही रहेगा। तो ये थर्मोस्टेबल है, इस वजह से हम इसे यूज करते हैं। यानी कि थर्मस एक्वेटिकस हमें बहुत ही खतरनाक टेम्परेचर वाले एरिया में मिलता है। कहाँ मिलता है पता है किसी को, जैसे वोल्केनोस आपने टीवी में देखे होंगे ना, ये मैम। तो वोल्केनो का जो रिम होता है ना, वहां पर आपको ऐसे खतरनाक, जैसे आर्के बैक्टीरिया आपको जनरली ऐसी जगहों पे मिलते हैं, लेगून्स वगैरह में जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वैसे ही वोल्केनो के रिम में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो स्पेशल बैक्टीरिया से ये स्पेशल एंजाइम निकाला गया है विच इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम। तो ये टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। तो अब मीडियम का टेम्परेचर हम करेंगे लगभग 72 79 डिग्री सेल्सियस, आपको कुछ बुक्स में लिखा मिल जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस, तो ये लगभग है, ऑलमोस्ट है ये। तो 7 वर्ड आएगा तो समझ जाना थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो थर्मस एक्वेटिकस आएगा और यहाँ पे नया स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर देगा। बना दो नया स्ट्रैंड, ये मैम। बन गया। भाई भाई कौन सा बच्चा बचा रहा है जो आ जा रहा है, देखो अब देखो 5 प्राइम 3 प्राइम, येलो में क्या लिखूं, 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 prime to 5 prime. हाँ गुड। तो ये रहा मेरा एंड प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ जब मैंने स्टार्ट किया था डीएनए पीसीआर का प्रोसेस, जब मैंने स्टार्ट किया था तो कितने स्ट्रैंड थे अपने पास, राज 2 स्ट्रैंड। राज, Ma'am, 2 strand. और जब एंड हुआ प्रोसेस कितने स्ट्रैंड है अपने पास, Ma'am, 4 strands. हाँ। तो अमाउंट ऑफ डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया ना, Yeah, ma'am. तो यही पीसीआर का पर्पस था। तो एक साइकिल जो कंप्लीट हुई है, ये 3 स्टेप हो गए, एक साइकिल कंप्लीट। अब ये साइकिल चलती रहेगी, क्यों, क्योंकि समोसे और चाय पीने के बाद हमारा मन कर गया मैगी खाएंगे, हम दोनों बैठ के मैगी खा रहे हैं और साथ में आराम से किताबें पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ये जो साइकिल अपने आप अंदर रिपीट होती रहती है। तो जनरली जब एक्सपेरिमेंट हम लगाते भी है ना लैब में, तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे ही करते थे, हम इसको लगा जाते थे 8-9 बजे और फिर 4 बजे तक आते तो सारा प्रोसेस सेट हो चुका होता था, ठीक है। 2-3 घंटे में साइकिल कंप्लीट हो जाती है, आप इसको रेपिटेशन में लगा सकते हो, मशीन मैनेज कर लेती है। तो क्लियर है आपको कैसे पीसीआर वर्क करता है, एनी वाली एक बार मशीन। ना ऐसे छोटा करके पूरा समझा दो। फ्लो चार्ट बना दूं, Ma'am. पहले पीसीआर की वीडियो दिखा दूं फिर बनाऊं, यो यो Yo, yo, ma'am. है ना, फिर मजा आएगा। पहले तो थोड़ा भूल तो सही, फिर तो मैं तुझे पढ़ाऊं दोबारा से। चलो दिख रहा है सबको स्क्रीन, ये Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ टेक्निक नोन एज पीसीआर। अरे ये इतना घूम क्यों रहा है भाई, चक्कर आ जाएंगे। इंटरनेट कनेक्शन आते हैं। बेटा तुम्हें आवाज आ रही है मेरी, यो यो ये कौन सा नेटवर्क इशू है जो सिर्फ यूट्यूब पे हो रहा है, बताओ। मैम सॉरी, वो बोला था इंटरनेट इशू। अच्छा मैं कह रही हूँ सिर्फ यूट्यूब पे क्यों हो रहा है, क्लास तो चल रही है, वो तो गलत है। लैपटॉप खराब हो गया आपका। गोल गोल घूमेगा। हर्ष अगर हमें मेरा न्यू लैपटॉप अगर हर्ष मेरा लैपटॉप खराब हुआ ना, तू पिटेगा मुझसे पक्का, हर बार ये ऐसे ही बोलता है मेरा मैम इसी लैपटॉप। से लेना, इसी से लेना फिर बेटा आप। मेरा लैपटॉप खराब हुआ ना, तुम्हारी क्लासेस ही जाएंगी। मैम आपका माइक ठीक हो गया? हाँ बेटा माइक ठीक हो गया, कैसे? रीइंस्टॉल मैम कौन सा मंत्र चलाया आपने? रीइंस्टॉल करवाया था, बात तो मैं मत लगाओ मुझे, इधर आओ।
पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम एक सेगमेंट ऑफ, तो सारे माइक बंद कर दो, सुनो, जिसमें फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। अगर इसने दोबारा से बफरिंग करी तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी। अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं क्या है, पता ही है इसको। नहीं चल रहा है, चलो हम कोई बात दूसरी लगा के देखो जरा। इसको कट बेटा करके ना बता। दोबारा लगाओ फिर हो जाएगा। अच्छा, पहले मैं तुमको ये कराना चाहूंगी, एनसीईआरटी करा दूं? यो मैम। देखो, अब अपनी पेन पेंसिल उठाओ, जहां बोलूंगी अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन वहां से निकलेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन में क्या होता है, इंग्लिश को हिंदी में डिकोड करा करो माइंड में। मल्टीपल कॉपीज, बहुत सारी हम कॉपी बनाते हैं ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनाते हैं, या वो सिंपली कह रहे हैं डीएनए बोल रहे हैं वो, ठीक है, तो हो सकता है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट की जगह और कोई फ्रेगमेंट है, होगा तो वो ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कोई भी वर्ड हो सकता है। तो डीएनए के किसी भी फ्रेगमेंट के मल्टीपल कॉपी बनाते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इन विवो, मतलब कि जो जहां है वहीं पे चेंज करो। जैसे मेरी बॉडी में सेल है, तो तुमने जो भी एक्सपेरिमेंट करा, सेल मेरी बॉडी में ही है, दैट इज इन विवो। इन विट्रो का मतलब है तुमने सेल निकाला, लेबोरेटरी में रखा और वहां पे उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो बाहर लेबोरेटरी कंडीशन में कर रहे हो, दैट इज इन विट्रो। तो पीसीआर इन विट्रो होता है ना, ये याद रखना, राइट। इज सिंथेसाइज इन विट्रो यूजिंग, अब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आया था, यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए का आपने फ्रेगमेंट लिया है वो डबल स्ट्रैंडेड लिया था ना हमने, यो मैम। तो प्राइमर कितने यूज हुए? 2। हाँ, तो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज होते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है, ये गलत हो गया था, ठीक है जी, चलो इतना क्लियर है ना। आइए आगे जाते हैं। अब प्राइमर की डेफिनेशन दे रहा है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज प्राइमर? इट इज अ स्मॉल, बहुत छोटू होता है, कॉमा लगाओ इसके आगे। केमिकली सिंथेसाइज, केमिकली सिंथेसाइज मतलब हमने लेबोरेटरी में बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी से निकाला था, हमने इसको खुद लेबोरेटरी में अपनी मर्जी से बनाया। सो इट इज केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब सारे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड पेंटोस। और ओलिगो का मतलब क्या था, कितनी सीक्वेंस है बेस पेयर की? 15 to 20। 15 to 25 बेस पेयर लॉन्ग, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। तो जो डीएनए हमने डाला है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही मुझे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डालने हैं। दैट मींस जो भी फ्रेगमेंट में पीसीआर का मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसकी सीक्वेंस मुझे पता है, करेक्ट? मैम एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, राइट। सो उन्होंने कहा आप 2 सेट ऑफ प्राइमर डालो और उसके बाद आप एंजाइम डालो डीएनए पॉलीमरेज। इतना क्लियर है सबको? यो मैम। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग न्यूक्लियोटाइड। हाँ बोलो राज, डाउट है? नो मैम। ओके, सो द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि ऐसे जो डबल स्ट्रैंड बनाया था ना, उसमें जो प्राइमर लगा था, उस प्राइमर को आगे एक्सटेंड करता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आगे एक्सटेंड करता है कौन? एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। सो द एंजाइम विच इज, यहाँ पे लिख लो चाहे, डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर, प्राइमर को लंबा करता है यूजिंग न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड हमने इसमें डाले थे उसकी मदद से, प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन, जो हमने रिएक्शन में डाले थे, एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। वो कह रहे हैं कि एक तरफ डीएनए पॉलीमरेज चेन को एक्सटेंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ किसको रीड करके? इस वाले स्ट्रैंड को रीड करके। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है जीनोमिक डीएनए, इसके ब्रैकेट में आप लिख लो, इसी को हम बोल रहे थे क्या? पेरेंट डीएनए, याद है? यो मैम। यो मैम। और इसी के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं टेम्पलेट। क्लियर? यो मैम। नाउ इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम, अगर ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस बहुत बार चलेगा, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times, तो तुम 1 बिलियन कॉपीज भी बना सकते हो। तो मतलब जो हम सुबह लगाया शाम को मिला 1 बिलियन कॉपीज बन गई उसकी, ये इतना इफेक्टिव प्रोसेस है। नाउ अब देखो नेक्स्ट लाइन से क्वेश्चन आता है, सच रेपिटेटेड एम्प्लीफिकेशन मतलब इंक्रीज इन नंबर। तो बार बार ये जो एम्प्लीफिकेशन हो रही है, ये एक एंजाइम की मदद से हो रही है, वो है डीएनए पॉलीमरेज, और ये स्पेशल टाइप का एंजाइम है। इट इज अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल का मतलब है किसी भी टेम्परेचर पे काम कर सकता है, स्टेबली वेरिएबल टेम्परेचर,
है ना, राइट। सो हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें बैक्टीरिया से मिलता है। पहला क्वेश्चन ये, बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है जी, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। तो जब हाई टेम्परेचर हुआ था ना, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हुआ था, फर्स्ट टाइम याद करो, डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर था 90 डिग्री के करीब, उस टाइम पे भी ये एंजाइम जिंदा रहता है, मरता नहीं है, एक्टिव रहता है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। क्लियर? ये मैम। Yeah, ma'am. अच्छा, अगर क्लियर है तो एक बार डायग्राम देख लें, Yeah, ma'am. ये मैम। है ना, डायग्राम देख लेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहला ये रहा, सबसे पहला है हमें डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दिस इज रीजन ऑफ, जो हमने एम्पलीफाई करना है, तो दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमने क्या करा, इसको हमने कर दिया डीनेचर। तो अगर हमें इसे डीनेचर करना है, विच इज अ फर्स्ट स्टेप, तो हम इसको हीट से ट्रीट करेंगे। लगभग कितना टेम्परेचर, 90 डिग्री। 85 to 95 डिग्री सेल्सियस बोला था बेटा मैंने, लगभग 92 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा मोस्टली अप्रोक्सीमेटली वर्ड आएगा, पर 90 वर्ड याद रखना। तो हमने डीनेचर कर दिया, डीनेचर करने के बाद हम अनिलिंग पे जाने हैं। अनिलिंग का दूसरा नाम क्या होता है, प्राइमर अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। कंडीशन ऑफ प्राइमर, शाबाश। और प्राइमर कहाँ जाके लगता है, पेरेंट स्ट्रैंड के 3 prime 3 end. प्राइम। तो हमने प्राइमर को ऐड कर दिया, दिस इज एनिलिंग, सेकंड स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंजाइम जो इसके अंदर डला ही हुआ था, अब वो थर्ड स्टेप करेगा, जैसे एक्सटेंशन। तो कौन सा एंजाइम पड़ा है यहाँ पे, DNA polymerase. डीएनए पॉलीमरेज, नाम है टैग पॉलीमरेज, राइट। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड आप यहाँ पर ऐड कर देगा, ठीक है, बहुत सारे, और ये डबल स्ट्रैंड बना देगा। नाउ कौन सा टेम्परेचर था यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, Ma'am, 70 to 79. 79 डिग्री सेल्सियस, आपको 72 भी दिखा मिलेगा। तो वो बीच वाले का एनिलिंग का कितना टेम्परेचर था लगभग, अराउंड 50। 85 to 98. देखो ऐसे याद रखना है। याद कैसे रखोगे, ये तीनों स्टेप हो गए ना। अब देखो इस साइकिल को रिपीट करोगे तो बहुत सारी कॉपीज आपको डीएनए की मिल जाएगी। टेम्परेचर कैसे याद रखोगे, वहीं लिख लो। टेम्परेचर ऐसे याद रखोगे, फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे हाईएस्ट टेम्परेचर 90s में आएगा, डिग्री सेल्सियस में। सेकंड स्टेप में मीडियम टेम्परेचर, तो 100 में से मीडियम वैल्यू कौन सी होती है, अराउंड 50। Ma'am, 50. अराउंड लिख लेना, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है ये। और जो उसके नीचे है वो फिर कॉमन टेम्परेचर है आपका 70, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब याद रहेगा। Yeah, ma'am. सबसे ऊपर सबसे ज्यादा वाला टेम्परेचर 90s का, ठीक है, 90s में से 2 कम कर दो तो 7, उसमें से 2 कम कर दो तो 5, राइट। ये मैम। Yeah, ma'am. अब 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद इस प्रोसेस को कंपाइल करेंगे। सो चलो पहले करो आप क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन दिख रही है सबको Yeah, ma'am. ये मैम। बेटा, क्वेश्चन नंबर 75 एंड 81, 75 81, एक सेकेंड, टाइम नहीं लगाया मैंने, एक मिनट 75 81 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट्स है आपके पास। राशि एक साथ आंसर देना बेटा, ऐसे इंस्टॉलमेंट में नहीं, अपन इंस्टॉलमेंट नहीं लेते। 75 91 स्टार्ट, 2 मिनट्स। 91 की 81 सॉरी 75 81, कैमरा बंद करना भूल गई मैं, क्षमा चाहेंगे हम। अरे कैमरा बंद करने पे मैं गायब होगी, बैकग्राउंड तो है ही है। बहुत बढ़िया, आंसर नहीं आए मुझे। गुड इवनिंग नीता, 2 मिनट्स है आपके पास। गुड हर्ष, गुड राशि, 81 के फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, करवा देती हूँ। हरीश, सूर्यांश, शगुन, प्रीक्षित, अंशिका, रिया, वेरी गुड। 1 मिनट लेफ्ट, अभी भी ट्राई कर सकते हो। आकांक्षा, स्वाति, गुड। सुरु 75 आ गया समझ। दूसरा वाला ट्राई कर लिया एक बार, 81। शालिनी, नियति, वेरी गुड। राजकुमारी, कृति, अक्षिता, कशिश, गुड। प्रीति, जानवी, कृतिका, ज्योति, वेरी गुड। अच्छा, ओके सुरु। सोनिया, नीता, बेटा इतने सारे डॉट 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 डॉट।
लास्ट 15 सेकेंड्स. गुड आर्यन. वंश. आर्यन दूसरा भी ट्राई कर. शिल्पी बेटा दूसरा भी ट्राई कर. वंश. गुड. गुड. पता है मुझे तूने देख के लिखा है. और कोई? दैट्स इट. अभी भी टाइम है. अब टाइम खत्म हो गया. चलिए गुड. काफी सारे टाइम्स दिए. नाइस. देखो अब जब मैं समझाऊंगी तो कोई बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके बाइबर्स सुबह लेके आए, रियलाइज कि आपको क्वेश्चन रीड करने में काफी बच्चों को प्रॉब्लम है. ठीक है, बीच में बोलोगे तो उस बच्चे को समझ नहीं आएगा क्या हो गया. कोई बीच में नहीं बोलेगा जब तक मैं बोलूँ ना. यस यो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगी तब बोलेंगे. क्लियर है सबको ये बात? यो यो मैम. बहुत बढ़िया. माइक बंद. देखो द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये है सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से. तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम का सोर्स क्या है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम का सोर्स होता है बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस. तो एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर की लाइन है ये, जल्दी बताओ. 203 203. 203 या 173. 173. अंडरलाइन करो इस लाइन को. सीधा क्वेश्चन आया ना, है ना? तो जब सीधा क्वेश्चन आ रहा है वो सबको आना चाहिए. लाइन कर ली अंडरलाइन? यो मैम. वेरी गुड. नेक्स्ट, विच वन. अब सब चुप रहना. विच वन इज ए ट्रू स्टेटमेंट. तो मुझे ढूंढनी है सच्ची स्टेटमेंट. पहले तो मैं ट्रू को अंडरलाइन करूंगी और यहाँ पे ट्रू साइन का मतलब टिक कर दूंगी कि मुझे सही स्टेटमेंट ढूंढनी है. विच वन इज ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर. वो कह रहे हैं कि सही स्टेटमेंट ढूंढ के बताओ रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज. लेकिन डीएनए पॉलीमरेज कौन सा? जो पीसीआर में यूज होता है. सो दे आर आस्किंग मी अबाउट टैग पॉलीमरेज. द क्वेश्चन इज अबाउट टैग पॉलीमरेज के रिस्पेक्ट में सही स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है. क्वेश्चन का मतलब ये है. अब देखो, टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड टू लाइगेट इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन रेसिपिएंट सेल. अभी तक मैंने तुमको वेक्टर नहीं कराया, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ना हम किसी और जेनेटिक मटेरियल के ऊपर लगाते हैं. और ये जो चिपकाने का प्रोसेस है ना, लाइगेशन का मतलब होता है चिपकाना. ग्लू है ना ये, तो ग्लू का प्रोसेस करता है डीएनए पॉलीमरेज. पर हमने कभी देखा कि डीएनए पॉलीमरेज ग्लूइंग का प्रोसेस करता है? वो तो एलोंगेशन का प्रोसेस करता है ना, ग्लू तो नहीं करता किसी और चीज के ऊपर जाके. सो ये आंसर नहीं बनता. ये लाइन समझ आई अब? यो मैम. नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज दैट इज टैग पॉलीमरेज सर्व एज ए सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर्स वो चीजें होती हैं, बेसिकली स्पेशल जीन होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि किसी कल्चर मीडियम में कौन सा रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं. हमने अभी नहीं पढ़ा वो, मैंने तुमको पीसीआर में बनाया तो अंडरस्टूड था कि ये इसका काम नहीं होगा. हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये नहीं है आंसर. ये आगे आएगा तभी समझ आएगा. टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस. वायरस से थोड़ी होता है, यही तो लिखा है बैक्टीरिया से होता है, ये भी नहीं होगा. इट रिमेन, टैग पॉलीमरेज रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर. ये सही बात है ना, ये थर्मोस्टेबल होता है. यो मैम. एनसीईआरटी में वर्ड है थर्मोस्टेबल, उसको अंडरलाइन करो. ये सही स्टेटमेंट. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. क्वेश्चन क्या था? हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है और सही वाला साइन कहाँ है? डी के साथ. तो आंसर वुड बी डी. सो ऐसे आप इंश्योर करते हो कि आपने सही आंसर टिक किया है. क्लियर सबको? क्लियर है? तो अब सब अपनी एनसीईआरटी बंद करो. एनसीईआरटी बंद करो. ये क्वेश्चन बिना एनसीईआरटी के करना है आपको. ट्राई करो इसे. क्वेश्चन नंबर 82 एनसीईआरटी बंद करके करना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है. आई विल गिव यू इसके लिए 2 मिनट्स. लेट्स सी आप अप्रोच कैसे करते हो इसको. दो मिनट है. आंसर चाहिए मेरे को. पहले सॉल्व कर लो. मैम टाइपिंग मिस्टेक हुई थी. कोई बात नहीं शिल्पी, बाबली हो तुम. मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैम आ रही है. मैम आ रही है. आंचल आवाज आ रही है बेटा? वन मिनट लेफ्ट. राशि, सोनिया, शिल्पी, रिया, नियति, शगुन, प्रीति, शालिनी, स्वाति, अंशिका, हर्ष. बस इतने से बच्चे. कृति, हरीश, आर्यन. हाँ हरीश, अब आंसर आया तुम्हारा. 1 मिनट है अभी.
30 सेकेंड्स। आर्यन, आकांक्षा, कृतिका, ट्राई तो करो। टीन सेकेंड्स। कृतिका के बाद कोई ट्राई नहीं करेगा? छवि, अरे वाह, छवि का आंसर आ गया। नीता, जानवी, वेरी गुड, गुड, ओके, ग्रेट। आइए देखो, जब भी लंबा क्वेश्चन होगा ना, समझ आना, वो तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके वंश, गुड। देखो, अब सब माइक बंद रखना और ध्यान से सुनना। इन फिगर गिवन बिलो शो 3 स्टेप, 3 स्टेप दिए ABC, तो मुझे मिल गया ABC, यानी मैं इसको पढ़ पा रही हूँ। तुमको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं नीट में ज्यादा, ठीक है, बायो में सबसे ज्यादा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, नहीं तो जीवन कठिन हो जाएगा। सो द फिगर बिलो शो 3 स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो पीसीआर के 3 स्टेप है। पहली बात तो ये, सिलेक्ट द ऑप्शन गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो आपको ऐसी स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है जिसमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो, एबीसी स्टेप कौन से हैं ये पता हो, विद व्हाट इट रिप्रेजेंट, और एबीसी स्टेप में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को देख के पता चल रहा है कि पहले में सब पास में है, दूसरे में वो अलग हुए हैं, और तीसरे में इलोंगेट हुए। तो ए स्टेप जो था, देखो यहाँ पे वो बी और सी भी लिख सकता था, तुमको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। तो अगर तुमको प्रोसेस क्लियर है तो क्वेश्चन जब भी लंबा होता है हम उसको ऊपर सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में हो रही है डीनेचुरेशन, बी स्टेप में मुझे दिख रहा है प्राइमर आके लग रहा है 3 प्राइम एंड पे, तो दिस इज एनीलिंग। चेक करना ना, डायग्राम उल्टा सीधा दे सकते हैं वो, नीचे से ऊपर, गलत मत करके आ जाना। सी स्टेप में मुझे दिख रहा है इलोंगेशन, एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो डायग्राम ध्यान से मैंने रीड कर लिया था, तो आधा क्वेश्चन मेरा यही हो गया था, ठीक है। अब देख लेती हूँ ए ऑप्शन, बी रिप्रेजेंट डीनेचुरेशन, तो बी तो एनीलिंग है, डीनेचुरेशन तो है ही नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया ना। Yes. ये मैम। Yeah, ma'am. नेक्स्ट, ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है ए है हमारी डीनेचुरेशन, ए स्टेप तो डीनेचुरेशन था, राइट, ये तो ठीक है। एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस, अब मैं टेम्परेचर याद करूंगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में पहले टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई था, 90s में था, फिर बीच वाले में 50s में था, और नेक्स्ट वाले में 70s में था। ये कह रहा है मुझे ए स्टेप में ही टेम्परेचर 50s में है, तो टेम्परेचर गलत है ना, ये हो गया गलत। नाउ सी स्टेप इज एक्सटेंशन, ये कह रहा है ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन तो है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, सही बात है, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज के प्रेजेंस में ये एक्सटेंशन मैम। होती है, ये सही है। डी ऑप्शन में वो कह रहा है ए, देखो जब अल्फाबेट साथ होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाते हैं, ध्यान से पढ़ना। ए वो कह रहा है एनीलिंग, लेकिन मुझे पता है एनीलिंग नहीं होती, ए स्टेप डीनेचुरेशन होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने मुझसे, क्या ढूंढना था मुझे, करेक्ट इनकरेक्ट? Correct. करेक्ट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज C. हाँ, सी। आंसर वुड बी सी। क्लियर? मैम। तो देखो सीधा ये मैम। डायग्राम बेस्ड आ गया ना, राइट, तो डायग्राम बेस्ड आता है, राइट। चलो इसको एक बार रिवाइज कर ले फ्लो चार्ट के साथ। मैम। ये मैम। मैम। ठीक है, तो सबसे पहले रेज योर हैंड, अकेले थोड़ी बनाऊंगी मैं, जी रेज योर हैंड कर दो जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछूंगी, एक बार कर दो रेज योर हैंड। बस सोनिया, तो किसने डिस्कवर किया था पीसीआर? कैरी मिनाटी है, कैरी मिलिस, ठीक है जी। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है कृति? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेटा बुक बंद कर लो सारे, फायदा क्या अगर तुमने बुक से देखना था सबने, है बंद कर लो, स्मार्ट नहीं बनना किसी ने। चलो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे पहले मशीन में सब कुछ डालने से पहले मुझे अपनी ट्यूब तैयार करनी है, तो इन ट्यूब्स को हम क्या बुलाते हैं राशि? हरीश? एपेंडोर्फ ट्यूब्स। एपेंडोर्फ, ड्रॉफ नहीं डॉर्फ ट्यूब्स, ठीक इसमें है। बोलना ही नहीं आ रहा था ना। कोई ना, इसमें हमने अपना सैंपल डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और सारे एंजाइम डाल दिए, ठीक है जी। अब मैंने मशीन में लगाया, पीसीआर स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर इज नॉन एज, राजकुमारी किस नाम से जानते हैं हम इसे? मैम डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, वेरी गुड। तो डीनेचुरेशन में कृति कितना टेम्परेचर रखेंगे हम? मैम 90s में।
90s में रखेंगे, तो अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस में हम इसको हीटअप कर देंगे, ये वार्म हो जाएगा, राइट। और डीनेचुरेशन की वजह से क्या होंगे, 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेटेड। वेरी गुड। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। नियति, सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा? मैम एनिलिंग अटैचमेंट होगी प्राइमर्स की। एनीलिंग, यस, प्राइमर आएंगे। अब प्राइमर कौन सी पोजीशन पे आते हैं प्रीति? मैम 3 प्राइम। किसका 3 प्राइम? टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट। कितने प्राइमर आएंगे, 1 और 2? मैम 2। वेरी गुड, शाबाश। ये पुराना क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। प्राइमर आके वहां पे अटैच हो गए। नाउ प्राइमर अटैच होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होगा हमें, कशिश? मैम अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, शाबाश। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अंशिका? मैम इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है अंशिका? मैम इलोंगेशन में जो बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वेटिक, हाँ, एक्वेटिकस, उसमें डीएनए पॉलीमरेज जो टैग पॉलीमरेज है वो आ जाता है, जिसके कारण जो हमारे 4 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। तो पीसीआर मशीन में मैं बैक्टीरिया डालती हूँ? जो टैग पॉलीमरेज है वो बनता है इस बैक्टीरिया से। हाँ, तो हम टैग पॉलीमरेज को पीसीआर में डालते हैं और टैग पॉलीमरेज इलोंगेशन कर देता है न्यू स्ट्रैंड्स की, राइट। तो यहाँ पर हमारा डनेगा कौन सा एंजाइम, टैग पॉलीमरेज, और वो इलोंगेशन कर देगा। तो बेटा टेम्परेचर क्या होता है इस मीडियम का, राशि? मैम 70s में होता है। हाँ, 70 डिग्री सेल्सियस, राइट। और ऐसे मल्टीपल कॉपी बन जाएगी। अब ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मल्टीपल टाइम रिपीट करूंगी तो मिलियंस ऑफ कॉपी बन जाएगी। क्लियर? मेरे से पूछेंगे। ऐसा पूछा मैम? हाउ डेयर मी। बाकी एक तो तुम हाथ नीचे कर दिया करो भाई, जिससे पूछ लिया, बताओ वो बच्चा रह गया। अब बताओ कैसे वो मुझे माफ कर पाएगा? रहता है, कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हर्ष ये बता दे बेटा, क्वेश्चन नंबर 71 अब हर्ष बताएगा हमें। बता, ऐसे दिल नहीं तोड़ते हम, चलो उसने बोल दिया तो बता। 71। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखो, द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट है तो मैंने इसे अंडरलाइन करके ऐसे कर दिया। आपको स्टेप बताने हैं पीसीआर के, तो सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, फिर आता है प्राइमर की एनीलिंग, और फिर होता है हमारा एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन पहला स्टेप है, यानी कि बाकी ऑप्शन नहीं कट गए थे। फिर दूसरा था सब प्राइमर आएगा, दैट इज एनीलिंग, सो आंसर वुड बी डी, राइट। कैसे पता चला? मैंने इसको मैच कर दिया। क्लियर है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देखा जाए तो डायग्राम पे आ गया था, राइट, है ना। चलो ओके जी। मैम कल कंबाइंड क्लास होगी? नहीं बेटा, अब रिसर्च तो नहीं, अब तो आपकी बोलसी के साथ क्लास आ जाती है ना, तो कंबाइन नहीं होगी क्योंकि 2 ही तो क्लास है ना। एक क्वेश्चन। अरे बेटा 2 क्वेश्चन पूछ, रुक, मैं पहले ये डालना चाहती थी एक्चुअली ग्रुप में। ये वीडियो देखना, वीडियो अच्छी है। मेरे वाला इसके वाला पूछ, पहले हर्ष को क्वेश्चन पूछ।